हेलो एस्पिरेंट्स। मैंने स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन बैच लिया था और मैं बहुत पछता रहा हूँ इसको लेकर। पैसा और समय दोनों बर्बाद किया है। इसमें टीचर्स मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की, और पता नहीं कहाँ से ये टीचर्स लेकर आए हैं। करोड़ों रुपए प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी इनको टीचर्स पे ध्यान नहीं है, ना इनके कंटेंट पे ध्यान है। अभी एक एग्जांपल देखिए, ये टीचर एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है मेंस का। क्वेश्चन देखिए पहले। So this is the question of 2024 mains. ये जीएस का क्वेश्चन है. The groundwater potential of Gangetic Valley means northern plains, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड आसाम को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बट वो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में जाता है. इज ऑन अ सीरियस लेवल, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, और कोई बेसिक इंग्लिश, जिसको बेसिक इंग्लिश भी आती होगी, वो भी क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएगा कि इसमें क्या पूछा गया है। ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गैंजेटिक वैली इज़ ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब इन टीचर का सॉल्यूशन देखिएगा आप। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको ना ही किसी एनसीईआरटी में मिलेगा. दिस क्वेश्चन आंसर यू विल नॉट गेट इवन इन ऑप्शनल लेवल बुक्स. ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको किसकी जरूरत है? एप्लीकेशन. जो ये बड़ी ही इंटेलेक्चुअल तरीके से बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन की ज़रूरत है। इनका एप्लीकेशन देखिएगा अब। भी आप लोग पढ़ रहे हो, उसे आप अप्लाई, उसे आप प्रैक्टिकलिटी में डे टू डे बेसिस पर किस तरीके से समझते हो. टू द वेस्ट ऑफ दिस यू ये हैव देखिए, द अभी इंडस गैंजेटिक प्लेन्स, वैली का यहां मैप से बता शुरू रहे हैं होते आपको। हुए टिल बेसिकली एक्सटेंशन ओवर बता रहे हियर. हैं गैंजेटिक सो वैली हियर कहाँ यू तक हैव है। अ टाउन कॉल्ड एज मुर्शिदाबाद. यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर एक टाउन है मुर्शिदाबाद. तो यहां से शुरू करोगे एंड आप, ठीक है, नदी में हर साल बाढ़ आएगी. बाढ़ के वजह से बेसिकली पानी बाहर आएगा एंड द वाटर विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग फर्टाइल एलुवियम सॉइल्स. वाटर पोटेंशियल इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन इन गैंजेटिक प्लेन्स. हाउ इज इट देखिए, अफेक्टिंग द फूड सिक्योरिटी? अब इनका तो सॉल्यूशन इसमें देखना। हम लोग इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या लगा है? बहुत सिंपल सी बात है. इंडो गैंजेटिक प्लेन इज वेयर you are having the introduction of green revolution. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेसिकली यू आर हैविंग प्री प्रोविजन. आपको प्रोविजन दी गई. किसकी प्रोविजन दी गई? सब्सिडाइज्ड पावर, सब्सिडाइज्ड एच वाटर खरीद सकते हो. एंड कौन से फार्मर्स के पास जमीन काफी ज्यादा थी? बेसिकली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड अदर वैरायटीज ऑफ सीड. सो इससे क्या होगा? इससे आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज्यादा करोगे ना. बिकॉज वैसे देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दीज आर नॉट हेवी रेनफॉल यहाँ रीजन्स. तक तो इनका यहाँ पे सॉल्यूशन ठीक जा एवरेज रहा था। रेनफॉल 100 to 120 सेंटीमीटर्स है. जहां पर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, इंदिरा गांधी कैनल है, इस वजह से यहाँ पे खेती बाड़ी पॉसिबल रही. तो आपने सब्सिडाइज दे दिया. लोगों ने क्या किया? लोगों ने यूज नहीं किया. पीपल डिड नॉट यूज इट, पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग इट. सो पहले खेतों को पानी दिया, फ्लड इरिगेशन, पानी छोड़ दिया खेत में. उसके बाद सारी गैया भैंसों को नहलाना शुरू किया. उसके बाद फिर पैसा आने लग गया. सो पहले तो स्कॉर्पियो आ गई, उसके बाद फिर फॉर्च्यूनर आ गई, अभी डिफेंडर आ गई, है ना. एंड अब तो DL11. आप देख रहे हैं अभी भी ये उस पॉइंट पे नहीं आए, उस क्वेश्चन पे नहीं आए, पता नहीं इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और अब देखिएगा इनका सॉल्यूशन, जो मतलब बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था, इसको इन्होंने पता नहीं क्या बना दिया है। भी आ गया. ताऊ जी के आगे 1 करोड़ रुपए कैश रख दी. ताऊ जी ने पागल हो गए. ताऊ जी का बेट. So what has happened because of this? What has happened because of this? आपने इतना एक्सट्रैक्शन किया है अंडरग्राउंड वाटर्स का, आपने इतना फर्टिलाइजर स्प्रे किया है कि कैपिलरी एक्शन इन द सेंस कि जब आप बेसिकली बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हो तो नीचे में कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, नीचे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं. आप सबके घर में आरओ फिल्टर लगा है, रिवर्स ऑस्मोसिस. यहाँ पर ऑस्मोसिस हो जाएगा. देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राउंड वाटर की पोटेंशियल कम हो रही है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। और इरिगेशन में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है गैंजेटिक प्लेन्स में।
मेजॉरिटी ऑफ द इरिगेशन। इसको इन्होंने ऑस्मोसिस से जोड़ दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन से जोड़ दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन तो चलो ठीक है, लेकिन अब इनका सॉल्यूशन देखिएगा आगे। तो ऑस्मोसिस के वजह से क्या हो जाएगा, एंटायर सॉइल्स विल टर्न सलाइन। इन्होंने सॉइल की सैलिनिटी कैसे बढ़ेगी इरिगेशन से वो बता दिया है। तो अगर मैं आपको एट प्रेजेंट लेके जा रहा हूँ पंजाब यूपी कहीं पर भी लेके जा रहा हूँ, यू आर हेयर ऑफ दिस लुक लाइक, तो देखिए ये देखो कुछ इस तरीके से ओवरयूज ऑफ इरिगेशन सॉइल्स क्या हो रही है, क्रॉप का प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, बट नेचुरली प्रोडक्टिविटी विल फॉल। सो इफ योर सॉइल्स आर बिकमिंग सलाइन, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी कि नहीं होगी? प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली कम होगी। एंड अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो बेसिकली क्या होगा, फूड ग्रेन्स की एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, इन शॉर्ट योर फूड सिक्योरिटी विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। आपकी क्या होगी, आपकी फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। देखो किस तरीके से इन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन को पता नहीं क्या बना दिया है। ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, उससे फूड सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट होगी गैंजेटिक प्लेन्स में। सिर्फ इतनी सी बात बताई गई थी, इतनी सी बात पूछी गई थी। उसमें सिर्फ इतना सा बताना था कि ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, गैंजेटिक प्लेन्स में मेजॉरिटी ऑफ द इरिगेशन ग्राउंड वाटर से होता है, और गैंजेटिक प्लेन्स बहुत ही ज़रूरी है इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए। उसके लिए उसका डेटा देना था कि वहाँ पर कितना ग्रेन उगता है या फिर किस तरह की खेती होती है, और वो फूड सिक्योरिटी इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए कितनी ज़रूरी है। तो अगर ग्राउंड वाटर कम होगा तो फूड सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट होगी, तो ग्राउंड वाटर कम होने की वजह से इरिगेशन नहीं हो पाएगा, जो कि मेजॉरिटी ऑफ इरिगेशन है गैंजेटिक प्लेन्स में। उससे क्रॉप्स पे इफेक्ट पड़ेगा और उससे फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होगी। सिर्फ इतनी सी बात बतानी थी, थोड़ा सा डेटा डालकर, लेकिन इन्होंने उसको सैलिनिटी सॉइल की सैलिनिटी से जोड़ दिया और फिर फूड सिक्योरिटी से जोड़ा। इस तरह के टीचर्स हैं स्टडी आईक्यू में। अब मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब मेरा पैसा पूरा बर्बाद हो चुका है। ये एक वीडियो है, मैं ऐसी 10 और बना के डाल सकता हूँ। अभी तक केवल जियोग्राफी पिलर 1 मतलब फ़िज़िकल ज्योग्राफी हुई है, इकोनॉमी हुई है, और ये ज्योग्राफी पिलर 2 स्टार्ट हुई है। इतने में ही मेरे को कम से कम 15-20 बार इस तरह की चीज़ें मिल चुकी है। ये बिल्कुल ही अनट्रेंड टीचर हैं, इनका कोई नॉलेज बेस नहीं है, बेसिक नॉलेज। एक रणधीर सर हैं, उनकी भी वीडियोज़ में डालूँगा। मतलब नॉलेज बेस बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं आता है, बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है, और बेसिक एनसीईआरटी के सवाल जो बच्चे इसमें ऑनलाइन क्लास में पूछते हैं वो भी गलत है। और मैं आगे वीडियोस डालता रहूँगा, वो देखिएगा प्लीज़, और बचिए इस तरह के स्कैम से।